हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज का वर्कआउट तो मैं आपको अंदर बताऊंगा। मैं अपने जिम में हूँ और हाँ, मैं कल जैसे आप लोग ने देखा होगा मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ था वीडियो करने के लिए। तो मैंने आज मैं एक ट्राइपॉड ऑर्डर कर दिया था और ट्राइपॉड होपफुली आ भी गया आज। तो पहले अनबॉक्सिंग करते हैं ट्राइपॉड का, फिर आपको दिखाते हैं आज का वर्कआउट, फिर आज थोड़ा बातें भी करेंगे गाइस। और गाइज़ जो भी चैनल पे मेरे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइज़। चलो अभी अनरैपिंग करके दिखाते हैं आपको। Jack it up. सो गाइज़ ये है। सो गाइज़ देख सकते हो आप, ट्राइपॉड तो सही लग रहा है और ब्लैक आज का मतलब आउटफिट है मेरा। सो स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। पहला है मेरा एक्सरसाइज है फार्मर वॉक। मैं अभी स्ट्रेचिंग किया हूँ, तो फार्मर वॉक स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं ये एक्सरसाइज किस लिए होता है और इससे आपको क्या हेल्प हो सकता है। तो मिलते हैं गाइज फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London. तो गाइज़ फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया मेरा। जैसे आपने देखा होगा फार्मर वॉक था वो। अब मैं बताता हूँ आपको फार्मर वॉक के बारे में। एक्चुअली फार्मर वॉक 2-3 एडवांटेज होता है इसका। आप डेड लिफ्ट या हेवी लिफ्ट्स, मतलब अगर बैक का अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप वार्म अप की तरीके से ले सकते हो, उसको कर सकते हो। उसको नॉर्मली कोई भी हेवी लोड लेना है, नॉर्मली चलना है। आपके पास अगर आपके जिम में ट्रैप बार नहीं है जैसे मेरे जिम में है, तो आप डंबल्स को एक एक हाथ में कैरी करके कुछ देर चल सकते हो। सो इससे आपका क्या होता है, कोर स्टेबिलिटी होता है। सबसे पहला बात, कोर मतलब समझ लीजिए आप कुछ भी वेट लेके वॉक कर रहे हो, सो ऑफ कोर्स आपका लोड इधर उधर होगा, तो आपका कोर को स्टेबलाइज करने के लिए ये एक्सरसाइज किया जाता है। सेकंड मोस्ट थिंग इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ग्रिपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
अगर आप डेडलिफ्ट कर रहे हो या बेंच कर रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, देखते होगे आपको ग्रिप बहुत ज़रूरी है। किसी किसी का देखते हो कि डेडलिफ्ट में ग्रिप छूट जाता करते करते। सो ट्रैप बार विल मेक श्योर आपका ग्रिप स्ट्रांग रहे। और अगर आपका लोड हेवी है तो मेक श्योर आप रिस्ट रैप जो आता है वो आप यूज़ करें। रिस्ट रैप, हाँ रिस्ट रैप जो आता है आप यूज़ करें। जैसे देखा होगा मैंने यूज़ किया था उसमें अपने डेडलिफ्ट करते समय, अपना फार्मर वॉक करते समय अब मैंने यूज़ किया है, तो वो यूज़ करें, आपका ग्रिप नहीं छूटेगा। क्योंकि अगर एक हाथ से भी छूट गया तो वो फ्लोर पे गिर जाएगा लोड। तो मेरा पहला एक्सरसाइज हो गया 140 kg मैंने किया आज फार्मर वॉक। अब मेरा सेकंड एक्सरसाइज है सुमो डेडलिफ्ट। तो मैं बस अब इन्फॉर्म करने वाला हूँ कि मैं अभी कन्वेंशनल डेडलिफ्ट 1 मंथ तक नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा लोअर बैक में अभी थोड़ा सा पेन फील हो रहा है जब मैं डेडलिफ्ट हेवी कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं अपना लोअर बैक को थोड़ा सा रेस्ट करके सुमो डेडलिफ्ट करने वाला हूँ ये पूरा मंथ। तो ऑलरेडी मैं 2 दिन पहले एक बार डेडलिफ्ट किया हूँ और आज फिर से मैं सुमो डेडलिफ्ट है। और हाँ गाइज़, मुझे लास्ट वीडियो पे कमेंट में आया था कि डेडलिफ्ट का वीडियो बनाने के लिए। सो नेक्स्ट वीक में मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशली ओनली फॉर डेडलिफ्ट। उसमें दोनों डेडलिफ्ट मैं बताऊंगा आपको, कन्वेंशनल और सुमो दोनों डेडलिफ्ट कैसे करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज ये सब सारे वीडियोस मैं जल्दी पोस्ट करने वाला हूँ, सो दैट आपको कहीं भी आप हो अपने जिम में इम्प्लीमेंट कर सकते हो वो टेक्निक को ऐड ऑन करके। तो गाइज मिलते हैं आपको सेकंड एक्सरसाइज में मेरे जो है सुमो डेडलिफ्ट। सो गाइस सेकंड एक्सरसाइज मेरा हो गया अभी सुमो डेडलिफ्ट। जैसे आप लोग ने देखा होगा मैं थोड़ा वॉल्यूम कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वीक में 2 दिन है डेडलिफ्ट। सो और दोनों डेडलिफ्ट मेरा सुमो ही है, अभी मैं कन्वेंशनल नहीं कर रहा हूँ। सो आज भी मेरा कुछ 140 kg 8 रेप्स था। लोड इजी फील हो रहा है अभी, देखते हैं 160 180 तक जाते जाते कैसा टेक्निक और फॉर्म होता है वो आपको मैं 2-3 हफ्ते में मालूम पड़ेगा। 2-3 हफ्ते बाद मेरा लोड वहाँ तक पहुँचेगा। और अभी के एक्सरसाइज में नेक्स्ट एक्सरसाइज है मेरा रैक पुल। ये भी डेडलिफ्ट्स का मतलब लिफ्ट्स को बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। मैं आपको दिखाता हूँ रैक पुल कैसे होता है, फिर उसके बारे में बताता हूँ आपको आप लोग कब इसको अपने एक्सरसाइज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
सो गाइज रैक पुल था मेरा एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज। आप मेरा हाथ का हालत थोड़ा देख सकते हो। तो एक्चुअली 200 kg था रैक पुल, 3 सेट 3 reps। तो हेवी था क्योंकि रैक पुल में क्या होता है, आपको नीज का ऊपर जो आप डेडलिफ्ट करते हो तो आप लोग को फील होता होगा आपका लोड नीज तक आ जाता है, बट नीज के ऊपर लॉक नहीं होता। सो रैक पुल का एडवांटेज ये है कि आप हेवी लिफ्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपका 150-160 अगर 1 RM है डेडलिफ्ट में, तो यू कैन गो टू, आप 10-20 kg बढ़ा सकते हो उसमें, क्योंकि सिर्फ आपको हाफ पुल करना है और सिर्फ खड़े होना है। सो नीज के ऊपर से आपको बस लॉक करना है अपने आप को, और आप 10-20 kg का जंप लेके उसको रैक पुल में का एक्सरसाइज में ऐड कर सकते हो। सो इससे 2-3 बेनिफिट होगा। आपका हाथ का ग्रिप का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका ज़्यादा लोड लेने का, एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग विल बी आपका अपर बैक भी डेवलप होगा इससे, साथ ही साथ आपका ग्रिपिंग भी अच्छा होगा। तो मेक श्योर यू ट्राई दिस वर्कआउट्स। सो माई सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज इज़ क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन, दैट इज़ रिवर्स ग्रिप। मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे करता हूँ ये। With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. सो गाइज लैट पुल डाउन हो गया है। अब एक्चुअली सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज मैंने लास्ट टाइम बोला था, बट और एक एक्सरसाइज करना है अभी, मतलब ये और 2 एक्सरसाइज है। अब रोइंग करना है सेम इसी मशीन में, नीचे जो करते हैं अपन। उसके बाद क्लोज ग्रिप रिवर्स पुलअप्स है। तो पुलअप्स का भी एडवांटेज आपको बता देता हूँ। आपका ग्रिपिंग के लिए बहुत ज़रूरत होता है वो, आप जब डेडलिफ्ट कर रहे हो या बेंच प्रेस कर रहे हो, आपका ग्रिप बहुत बढ़ाता है वो। और ट्राई करिए पुलअप्स अपना एक्सरसाइज का लास्ट में ऐड करने का। तो लास्ट में ऐड करने का एडवांटेज ये है कि आपका वो स्ट्रेंथ पूरा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपका जो ग्रिप होता है उसका मतलब लास्ट आपको मालूम पड़ता है कि आप कितना ग्रिप आपका बॉडी, आपका मतलब हाथ, आपका हैंड लोड फील कर सकता है। सो मेक श्योर यू ऐड पुलअप्स इन द लास्ट ऑफ योर वर्कआउट, सो दैट आपको मालूम पड़े कि आपके हाथ में कितना स्ट्रेंथ है। क्योंकि डेडलिफ्ट में क्या होता है गाइज, जब भी आप कोई ज़्यादा लोड पुल कर रहे हो तो आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो बहुत कोई क्या होता है, ग्रिप स्लिप हो जाता है हाथ से। तो उसको फाइट करने के लिए अगर आपका ग्रिप स्ट्रांग रहेगा, अगर आपका ग्रिप बार को होल्ड करके रखेगा, आपके पास अगर स्ट्रेंथ नहीं भी हो तो भी आपका अगर ग्रिप नहीं छूट रहा है तो आप धीरे धीरे करके अपना हिप्स को लॉक करके मतलब लॉकआउट कर सकते हो। क्योंकि अगर एक हल्का सा भी आपका ग्रिप हल्का सा भी छूटा तो गाइज आपके पास कितना भी स्ट्रेंथ हो वो लिफ्ट्स आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे और वो फिर नो लिफ्ट हो जाएगा। तो एनर्जी को वेस्ट मत करिए, अपना ग्रिप, हाथ का स्ट्रेंथ बढ़ाइए, ग्रिप का स्ट्रेंथ बढ़ाइए। ट्राई एडिंग पुलअप्स और रैक पुल्स और फार्मर वॉक्स। तो आज का मेरा एक्सरसाइज मेनली इसी पे था, मेनली ग्रिप्स पे। तो आप मेरा हाथ भी देख सकते हो, कुछ तो निकल गया। सो गाइज दिस इज़ ओके एंड दिस इज़ पावर लिफ्टिंग एंड लाइक ऑल वी कम्युनिटी और मेरे जो भी लोग हैं जो भी पावर लिफ्टिंग करते हैं, वी गाइज नो हाउ पेनफुल इट इज़ बट स्टिल वी लव इट। सो दिखाता हूँ मैं आपको मेरा रोइंग कैसे होता है। रोइंग सो गाइज़ एक बात बस रोइंग में ऐड करना है
मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ अपना बॉडी को ऐसे पुल कर लेगा, ऐसे सो जाएगा या बॉडी को आगे भेज देगा। नहीं गाइस, अपने बॉडी को जितना न्यूट्रल रख सकते हो आप, जितना स्ट्रेट रख सकते हो, उतना आपके लिए बेटर है। तो आपके बॉडी को आपको स्ट्रेट करना है, पुल करना है, स्क्वीज द अपर बैक, होल्ड, देन लीव। बॉडी को लीन फॉरवर्ड और लीन बैकवर्ड्स नहीं करना है। मैं आपको लास्ट वर्कआउट दिखाता हूँ अपना, क्लोज ग्रिप पुलअप्स, देन विल एंड दिस वीडियो फ्रॉम देयर। सो गाइज, ये लास्ट एक्सरसाइज है, क्लोज ग्रिप पुलअप्स। ये भी रिवर्स ग्रिप होगा। हाथ की तो एकदम पूरी मतलब ये हो गई है, बट अभी देखना है लास्ट एक्सरसाइज है। 3 सेट करना है बॉडी वेट के से ही, 8 रेप्स करना है। और हाँ, इसके बाद हम लोग रैप अप करेंगे आज का सेशन। आपको दिखाता हूँ लास्ट सेट कैसे करता हूँ मैं अपना। तो गाइज़, और एक चीज़ आपको दिखाना है। आपको अगर ये पर्सन के बारे में मालूम नहीं है तो गूगल कर लें, एडी हॉल। इसका ऑफिशियली 500 kg का डेडलिफ्ट का रिकॉर्ड है। और एक कोट है, वो आपको मुझे पढ़ाना है। बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैंने ये अपने जिम में लगाया है। सो देयर इज़ नो रीज़न टू बी अलाइव इफ़ यू कांट डेडलिफ्ट। सो हिंदी में बता देता हूँ, अगर आपने अपने ज़िंदगी में कभी डेडलिफ्ट नहीं किया है तो कोई मतलब नहीं बनता है ज़िंदगी जीने का। तो ये इसका मतलब यही है। तो अगर आप जिम करते हो, सो गाइस यू शुड ट्राई डूइंग डेडलिफ्ट। बाइसेप, ट्राइसेप कोई भी मार सकता है, क्रंचेज 200 300 कोई भी मार सकता है। डेडलिफ्ट हैवी पुल करके देखो गाइस, अलग ही फीलिंग आपको मालूम पड़ेगी। सो मेक श्योर यू ऐड डेडलिफ्ट इन योर वर्कआउट, स्पेशली ऑन योर बैक डे। बैक डे के दिन ट्राई करो और मुझे बताओ कैसा लगा आपको। सो गाइज़, आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। आज का वीडियो क्या था मैं आपको ही बताता हूँ। जैसे कल का वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा आप जाके चेक कर लो। कल का बेंच का असिस्टेंट वर्कआउट था जो आपका बेंच बढ़ाने में आपको हेल्प करता है। सो और आज का एक्सरसाइज जो भी था वो सारे असिस्टेंट और एक्सेसरीज वर्क थे, वो सिर्फ बैक के लिए थे। तो बैक का एक्सरसाइज किस लिए था, जैसे लैट पुल डाउन किया मैंने अपर बैक के लिए, पुलअप्स किया ग्रिप के लिए, फार्मर वॉक किया स्टार्टिंग में ग्रिप के लिए और कोर के लिए। तो देखिए, डेडलिफ्ट आप जब भी करते हो, आप जब भी वेट को पुल कर रहे हो तो आपका कोर भी स्टेबलाइज होना चाहिए गाइज। अगर आपका कोर स्ट्रांग और स्टेबल नहीं होगा तो क्या होगा, लोड शिफ्ट हो सकता है इस हिप से उस हिप पे। तो ये हिप को स्ट्रेट करने के लिए, क्योंकि अब क्या होता है फार्मर वॉक में, यू आर कैरिंग सर्टेन वेट, करेक्ट। अगर आप कुछ वेट लेके कैरी कर रहे हो तो क्या होता है, आपका बॉडी भी ऐसे ऐसे करके मूव हो रहा है। इसलिए ट्राई करिएगा जब भी आप फार्मर वॉक करें तो स्लो मूवमेंट ले। ये नहीं कि दौड़ना है, कोई भाई तुम चोरी नहीं की हो कुछ या कोई तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा है, तुमको बस चलना है, स्लो धीरे धीरे चलना है, सो दैट आपका कोर भी हिले और आप मतलब कोर कंट्रोल करे आपका बॉडी को। जब लोड आपके बॉडी में आ रहा है तो आपका कोर कैसे रिएक्ट कर रहा है। जैसे डेडलिफ्ट में अभी आप पुल कर रहे हो, ऐसे पुल कर रहे हो, ऊपर उठ रहे हो, ऐसे उठ रहे हो, तो मान लीजिए इस तरीके का कभी कभी लगेगा आपको, यहाँ पर पेन फील होने लगेगा और लोअर बैक में पेन फील स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में किया, उसके बाद में डेडलिफ्ट किया। तो एक तरह का मेरा वार्म अप हो गया कोर के लिए, कोर स्टेबल हो गया। और मैं जैसे बता रहा था कि मेरा डेडलिफ्ट, ये जो डेडलिफ्ट था वो सेकेंड वीक मतलब सेकेंड था, ऑलरेडी मैं एक बार डेडलिफ्ट कर चुका हूँ। सो इस बार मेरा वॉल्यूम था इसलिए 8 रेप्स, दैट वाज ओके। लास्ट रेप भी ठीक ही ठाक गया। सो बेडलेस मैंने 140 kg किया आज। और अदर देन दैट जो भी मेरा एक्सरसाइज था डेडलिफ्ट बैक का एसेसरीज का, वो आप अपने वर्कआउट्स में ऐड कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं गाइस कि जो मैं कर रहा हूँ वो पूरा आप फॉलो करो, नहीं ये मत करना। ये मेरे कुछ कुछ वीक पार्ट्स हैं, मेरे कुछ कुछ वीक एक्सरसाइज में मुझे फील हुआ है, दैट्स द रीज़न आई हैव एडेड इट। सबका बॉडी अलग होता है गाइस। जैसे मैंने रैक पुल किया, मुझे पुलिंग में क्या होता है, मेरा लास्ट अगर आप 2-3 वीडियो देखे होंगे कंपटीशन का, मैं बार को यहाँ तक लेके आया हूँ, देन आई हैव ड्रॉप्ड इट। सो मेरा नीज़ का ऊपर का लॉकिंग मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, रैक पुल ऐड किया हूँ। सो दैट रैक पुल में क्या होता है, सिर्फ नीज़ का ऊपर से ही आपको पुल करना पड़ता है, देन यू हैव टू स्टॉप, देन अगेन पुल इट। सो उससे क्या होगा, मेरा हाफ से 50% से ऊपर का जो भी मेरा डेडलिफ्ट में होता है वो उसमें मुझे स्ट्रेंथ मिलेगा।
सो आई होप यू गाइज आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। मतलब इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा कुछ भी जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा होगा आपको। और जैसे कमेंट किया था उसने एक पर्सन ने, आई थिंक क्या नाम था भाई उसका, अमित, यस अमित ने मुझे कमेंट किया था प्लीज़ मेक डेडलिफ्ट का वीडियो, ट्यूटोरियल वीडियो बनाने के लिए। सो अमित, नेक्स्ट वीक में मैं एक वीडियो बनाऊंगा डेडलिफ्ट के लिए, बोथ फॉर सुमो एंड कन्वेंशनल बोथ। सो गाइज आप छोटा सा ट्यूटोरियल रहेगा 5-10 मिनट का। सो आप उसमें आप देखो, अगर आप अपने वर्कआउट्स में इम्प्लीमेंट करो, और अगर आप यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम कहीं पे भी हो, अगर आप पोस्ट कर रहे हो तो प्लीज़ टैग मी। मैं अपना यूट्यूब इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे लिख दूंगा कमेंट बॉक्स में, सो दैट आई कैन चेक इट आउट और मैं आपको बता सकूं लाइक यू आर डूइंग इट करेक्ट और रॉन्ग। तो सो गाइज जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भाई। आज मैंने खर्चा किया है तुम लोग के लिए, एक ट्राइपॉड मंगाया है, सो कम से कम भाई उसके लिए तो आपको करना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैंने ट्राइपॉड इसलिए लिया है क्योंकि मैं वर्कआउट अकेले करता हूँ, एज यू गाइज नो। खुद से वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होता है, दैट्स द रीज़न आई हैव बॉट इट। और लास्ट जो बेंच का सेशन, बेंच का सीरीज वर्कआउट नहीं किसने दिया है, मैं यहाँ पर अपना लिंक डाल दूंगा, आप प्लीज़ चेकआउट करो और प्लीज़ चेकआउट करो और लेट मी नो वर्कआउट्स में ऐड करके आपका बेंच इसमें बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।